नमस्कार। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के एग्रीमीटर में हम बात करने वाले हैं कॉटन को लेकर के, कपास को लेकर के, क्योंकि हाल फिलहाल में काफ़ी सारी चीज़ें, घटनाक्रम घटे हैं कपास को लेकर के, काफ़ी सारी बातें हुई हैं कपास को लेकर के, कॉटन को लेकर के। तो इस पर हमने सोचा कि एक स्पेशल बातचीत की जाए। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देवड़ा जी। रवि सर, बहुत बहुत नमस्कार आपका और बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। सर सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको, क्योंकि जो लोग इतना बड़ा फैसला कल रात में जो हुआ और उसका जश्न हम देख रहे हैं शेयर बाज़ार में तो देखने को मिल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं, उस पर भी एक छोटी टिप्पणी हो जाए। जीएसटी रिफॉर्म क्योंकि एक बड़ा इवेंट है सर, डायरेक्ट टैक्सेस को लेकर के जिस तरीके का रिफॉर्म देखने को मिला है, कम देखने को मिलते हैं इस तरह के इवेंट के, हम लोग साक्षी बने हैं। तो एक तो इस पर टिप्पणी, और दूसरी गुजरात के अंदर हम देख रहे हैं कि 2025-26 के पहले अग्रिम उत्पादन अनुमान के मुताबिक कपास का जो प्रोडक्शन है वो करीब 73 लाख टन गांठ होने का एक्सपेक्टेशन है। लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो करीब 2 लाख गांठ ज़्यादा है यहाँ पर। गुजरात में उत्पादन बढ़ोतरी में का आप कपास की कीमतों पर कोई असर देख रहे हैं क्या? तो एक तो ये कपास पर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या व्यू है आपका अभी। जरूर से काफी बड़ा दिन है। रिफॉर्म्स काफी हुए हैं। जीएसटी का जो रिफॉर्म्स एंड टाइमली एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो 22 तारीख मीन्स के जो डिसाइड किए हैं, श्राद्ध के तुरंत बाद ये मीन्स के एग्जीक्यूट होगा। तो गवर्नमेंट को टाइम भी मिल गया श्राद्ध के हिसाब से, और मीन्स के जो डिमांड लॉस होने का इश्यू था इंडस्ट्री को कि फेस्टिविटी की पूरी डिमांड है वो डिस्ट्रॉय होगी, वो भी नहीं होगा। और नवरात्रि से फिर से मीन्स के एक शुभ शुरुआत होगी। एंड ये जरूरी था। अगर ये नहीं होता तो अभी थोड़े सेंटिमेंट वाइज इंडस्ट्री हो या कंज्यूमर सेंटिमेंट हो, काफी थोड़ा सफर हो रहा था। क्योंकि जो भी हिट लगने वाले हैं या लग रही है, जो यूएस के एडिशनल टैरिफ्स है, वो सारे जॉब वाले सेक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग टेक्सटाइल, डायमंड हो, साथ में सब लेबर ड्रिवन सेक्टर्स में अगर इश्यू है तो हिसाब से पर्टिकुलर, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही काफी बड़ी रिलीफ दे दी थी। गवर्नमेंट ने जो डायरेक्ट टैक्सेशन है उसके अंतर्गत 12 लाख के इनकम को टैक्स फ्री किया था। बट जिस हिसाब से जा रहे लोग, तो 12 लाख की इनकम ही आना मुश्किल हुआ। तो फिर से अगर कोई कंज्यूमर सेंटिमेंट को रिवाइव करना है तो एक ही गवर्नमेंट के पास औजार था, वो था जीएसटी कट। और काफी बड़ी, काफी अच्छी मात्रा में, काफी अच्छी सहमति से और टाइमली एग्जीक्यूशन के साथ एंड डेडलाइन के साथ इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। नेगेटिव कोई सेक्टर्स के लिए ज्यादा नहीं दिख रहा है। शिप्स इन गुड्स के अंतर्गत थोड़े बिवरेजेस एज वेल एज देखे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, वो मींस के लग्जरी कार। उसके अलावा कहीं भी नेगेटिव नहीं। हालांकि लग्जरी कार में ज्यादातर एक पॉजिटिव चीज है कि ये लग्जरी कार वाले को 28% या 40% जीएसटी से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो कंज्यूमर सेंटिमेंट इंटेक रहेंगे। एफएमसीजी, एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के लिए तो काफी अच्छा रिफॉर्म है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ने ही जीडीपी ग्रोथ को संभाले रखा है। इस टाइम पे जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट आया है, इसमें सबसे बड़ा बूस्ट एग्रीकल्चर ने दिया है। और कोविड में जब अक्रॉस द ग्लोब इंडिया का भी जीडीपी रेट नेगेटिव था, तभी हमारे एग्री इकोनॉमी ने हमारे जीडीपी को संभाला था। तो आई थिंक एग्रीकल्चर को बूस्ट मिला है। एग्री मशीनरीज, एग्री इनपुट, साथ में फर्टिलाइजर, सब पे जीएसटी के रिडक्शन है। वो मेरे हिसाब से एग्री एज ए इकोनॉमी काफी बड़ी चीज है। साथ में एग्री आउटपुट मीन्स के एग्री का जो इनपुट के दौर से यूज करते हैं, वो भी सारे सेक्टर को रिलीफ मिले। तो मुझे लग रहा है कि अल्टीमेटली इसका जो फायदा है वो फार्मर को मिलेगा, कंज्यूमर, मिडिल क्लास एम्प्लॉय, ये सबको ये फायदा मिलना है। और ये अच्छी फेस्टिविटी रहेगी। रिकॉर्ड ब्रेक सेलिंग की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने सारी चीजें ध्यान रखे और ये बजट हमारे लिए आ गया ऐसा मानना चाहिए। अब जो बजट आना है 1 फरवरी को, इसका ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा। जो भी आना था वो आ चुका है। तो मेरे हिसाब से हिस्टोरिकल डे है। सेकंड आपका क्वेश्चन था कपास के ऊपर। कपास के ऊपर डेफिनेटली गुजरात में प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि यील्ड बढ़ेगी। सोइंग एरिया में इतना ज्यादा बदलाव नहीं है, बट यील्ड मुझे लग रहा है कि अच्छी आनी चाहिए। एंड मीन्स के गुजरात में इतना ज्यादा इशू नहीं जितना नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम है। हालांकि अक्रॉस द इंडिया देखे तो कोई ज्यादा इजाफा नहीं होगा प्रोडक्शन में, क्योंकि बेसिक एक नेगेटिव फैक्टर है जो फ्लड आए हैं नॉर्थ में। एंड रिसेंट 4 से 5 कोविड के बाद जो पंजाब का एक सोइंग का पैटर्न चेंज हुआ है कि पंजाब में कॉटन काफी बड़ी मात्रा में बोया जाता है। तो इस टाइम पे ऐसा एक्सपेक्टेशंस था कि पंजाब से इतना ही सोइंग आएगा। बट जो अभी फ्लड है हिसाब से थोड़ा लग रहा है कि एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे खड़ा है। तो जो अक्रॉस द पूरे इंडिया का जो सोइंग है वो इंटेक रहेगा।
गुजरात में वैसे भी फार्मर का पहला प्रायोरिटी कॉटन ही रहता है। अगर कुछ ज्यादा वेदर में चेंज हो या सेकंड सोइंग करना पड़े तो यहाँ पे फार्मर अपनी सोइंग को चेंज करते हैं, अदरवाइज प्राइस सेंसिटिविटी थोड़ी कम है। बट यस, प्राइस एंड मींस के वॉल्यूम वाइज देखे तो मुझे लग रहा है कि 2 साल से कुछ ज्यादा रियलाइजेशन फार्मर को मिला नहीं। फिर भी मींस के अगर मींस के ज्यादा कपास में उत्पादन होता है तो वो एक ही चीज हो सकती है, वो यील्ड अच्छी आएगी, पानी भी अच्छा गिरा है एंड गुजरात में एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यील्ड भी अच्छी होगी और सोइंग के जो आंकड़े हैं उससे लग रहा है कि गुजरात में थोड़ा बैलेंस रहेगा। बट पान इंडिया जो सोइंग है एंड पान इंडिया नंबर्स है, इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि 2 से 3% की गिरावट हमें वर्सेस प्रीवियस ईयर देखने को मिल सकती है। जी। सर, अगर हम देखें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम एवरेज प्राइस की बात करें तो ये 7250 रुपये पर क्विंटल के आसपास चल रहा है। आगे किस तरीके से आप प्राइसेस को देख रहे हैं? आगे और ज़्यादा तेज़ी देखने को हम उम्मीद कर सकते हैं या थोड़ी सी यहाँ से गिरावट रह सकती है? क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? प्राइसेस में सीसीआई के हिसाब से थोड़ा मंथ्स के अभी मुझे इतना ज्यादा बुलिश नहीं लग रहा है सेंटिमेंट, क्योंकि सीसीआई डिस्काउंट पे माल बेचने को आ रहा है। तो सीसीआई का अगर डिस्काउंट होगा स्पॉट मार्केट से, क्योंकि सीसीआई ने जो प्रोक्योर किया था कपास वो प्रीमियम पे किया था, स्पॉट मार्केट से 100 रुपीज के प्रीमियम में उन्होंने पर 20 kg मीन्स के क्विंटल का 500 रुपीज से ज्यादा प्रीमियम देके उन्होंने माल उठाया था। और अभी जो स्पॉट मार्केट में प्राइस है उससे डिस्काउंट में बेच रहे हैं, तो सीसीआई का लॉस है। बट यस, फार्मर के लिए पॉजिटिव था क्योंकि सीसीआई ने काफी मात्रा में कपास का प्रोक्योर किया था। अभी क्या है कि अभी जिस हिसाब से बारिश आ रही है, जिस हिसाब से वेदर है, इससे मॉइस्चर का थोड़ा प्रॉब्लम है। इस हिसाब से सीसीआई को बेचना पड़ेगा, क्योंकि अगले 2-3 महीने में फिर से नया क्रॉप 2 महीने में तो अपने पिक पे आ जाएगा। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि सीसीआई को फिर से एक्टिव होना पड़ेगा, गोडाउन से जो स्टॉक जहां पे किया है वो सब माल उसको खाली करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से नियर टर्म में जब तक सीसीआई का या डिस्काउंट पे सेलिंग खत्म नहीं होता, बड़े अपसाइड की उम्मीद नहीं है। वैसे भी हम ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में प्रीमियम में ही चल रहे हैं, तो मुझे सेंटिमेंट वाइज प्राइस में ऐसा नहीं दिख रहा है कि 1600 के ऊपर कोई प्राइस जाना चाहिए। और चाइना सेंटिमेंट एंड ये जो नॉर्थ ऑफ इंडिया के फ्लड है, इस हिसाब से लोअर लेवल से ऑलरेडी 20-30 पॉइंट की प्राइस अप्रिशिएशन आ चुकी है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नियर अबाउट टू 1580 to 1600 सेलिंग के लिए एक बेटर रेट हो सकता है। ठीक सर। सर, अभी नई फसल के आने से पहले कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सरकारी एजेंसियों के पास जो पुराने स्टॉक बचे हुए हैं उसको जल्दी बेचने के लिए बल्क डिस्काउंट स्कीम भी शुरू की है। ये स्कीम ऐसे समय पर स्टार्ट हुई जबकि दिसंबर अंत तक कपास का इंपोर्ट ड्यूटी फ्री है। आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं सर? जब से इंडस्ट्री काफी फंसी है, कॉटन इंडस्ट्री इस टाइम इतना ज्यादा फंसी है कि कोविड में भी इतना ज्यादा नहीं फंसे थे हम, क्योंकि अक्रॉस द जो भी इश्यू आ रहा है या नए क्रिएट हो रहे हैं, सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे हिट कर रहे हैं। मीन्स के यूरोप के साथ एफटीए साइन होना था, अभी वो भी थोड़ा डिले है। मीन्स के अभी ये साल अंत तक होगा, तो ये सीजन तो पूरी वो भी गई। सेकंड की मीन्स के हमारा कॉटन इंटरनेशनल कॉटन से प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है, इस हिसाब से इंडियन कॉटन की वैसे भी एक्सपोर्ट डिमांड कम है। सामने हमने ड्यूटी जीरो की, तो हिसाब से जो इम्पोर्ट का प्रेशर है वो बढ़ गया। और करीबन मीन्स के जो हमारा औसत 25 से 30 लाख बेल्स का जो इंपोर्ट है इस टाइम 40 के ऊपर चला जाएगा इजीली। तो आई थिंक ये जो एक तो स्टॉक ही इतना पड़ा है, उसके सामने इंपोर्ट का प्रेशर बढ़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सारे फैक्टर्स है वो फैक्टर्स थोड़ा नेगेटिव थे। और सीसीआई का भी आपने बोला कि वो पुराना स्टॉक है उसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम मिक्स क्वालिटी थी। गवर्नमेंट ने थोड़ा ट्राई किया था कि सेंटिमेंट मार्केट के खराब ना हो, तो हिसाब से प्रोक्योरमेंट भी काफी किया है। लास्ट सीजन के कंपेयर से 5 to 7% प्रोक्योरमेंट ज्यादा है, तो माल भी ज्यादा बेचना पड़ेगा। तो इमीडिएट टर्म्स में ये सब खत्म होगा तब नई सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि ये सीरीज ऑफ जो स्टेप्स या सीरीज ऑफ जो इंसिडेंट हो रहे हैं, अभी 1 आध साल और लगेगा प्राइसेस के रिकवरी के लिए, इंडस्ट्री के सेंटिमेंट के रिकवरी के लिए। अभी मुझे लग रहा है कि अगर कुछ होप है तो वो यार्न इंडस्ट्री से है या डायरेक्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है। कॉटन इंडस्ट्री, जिनिंग इंडस्ट्री, ये सब के लिए या स्पिनिंग इंडस्ट्री के लिए या सेंटिमेंट अभी भी मुझे लग रहा है कि नेगेटिव बने रहेंगे। हाँ, चलिए, तो ये बात हुई कॉटन को लेकर के। अब सर, इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त हो रहा है, लेकिन आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। जाने से पहले कि आप एग्री कमोडिटीज़ में अगर ट्रेड करना हो तो टॉप एग्री कॉल्स कौन सी होंगी, ये आपसे जानना चाहेंगे।
जब से एग्रीकल्चर कमोडिटीज में वैसे अपार्ट फ्रॉम कॉटन कॉम्प्लेक्स थोड़ा सपोर्ट बना हुआ है, स्पाइसेस भी काफी अच्छे चल रहे हैं। उसके अलावा बात करें तो कैस्टर भी मीन्स के अगर चाइना के साथ कुछ टर्म सेट होते हैं तो यहाँ भी होप है मार्केट में। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी होप बनी रहेंगी। एंड स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक पहला रिकमेंडेशन कैस्टर सीट पे बाई का रहेगा, बाई करें। टारगेट होगा 6710, स्टॉप लॉस होगा 6560 और 6610 के करीब कैस्टर सीट को बाई करना है। सेकंड धनिया, धनिया भी 2 दिन के करेक्शन के बाद एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे लौटी है, कंटिन्यू रह सकते हैं। 7880 के टारगेट के लिए बाई करें, 7710 के करीब, 7640 का एक स्टॉप लॉस लगा है। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों कमोडिटीज कैस्टर सीड एंड धनिया यहाँ पे एक अच्छा उछाल ये लेवल से भी देखा जा सकता है। चलिए, तो धनिया सितंबर फ्यूचर प्लस करने की सलाह है 7710 पे। 7880 का टारगेट देखने को मिल सकता है कि स्टॉप लॉस रखिए 7640 का आपको सजेस्ट किया गया। इसके अलावा अगली कमोडिटी लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर। कैस्टर सीड का भी सितंबर फ्यूचर खरीदारी करने की सलाह है, 6710 का टारगेट और 6560 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर चलते चलते आपका? जो भी कमोडिटीज में डिस्कशन हुआ है उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी के क्लाइंट्स एंड कंपनी के खुद की पोजीशन यहाँ पे थ्रू कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट हो सकते हैं। कुछ भी पोजीशन लेने के पहले आपका फाइनेंशियल रिस्क जरूर से देखें और एडवाइजर की राय जरूर से लें, क्योंकि मींस के पैसा आपका है और ट्रेड भी आपका है, लॉस एंड प्रॉफिट दोनों आपका है। तो स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं और रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए अब आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग लगातार बने रहिए बोनस के साथ। मुझको फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।